अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज है डे 5। डे 4 में मैंने बोला था कि जो बिगिनर्स हैं वो भी अब अच्छे से मेहंदी लगा सकते हैं, इतना मैंने सिखा दिया है डे 4 तक। तो डे 4 तक मैंने डे 1 डे 2 3 4 तक मैंने जो भी एलिमेंट्स सिखाए हैं उन सब को मिलाकर मैंने एक डिज़ाइन बनाई है जो ना ही सिंपल है और ना ही हैवी है, बहुत ही इजी स्टेप के साथ मैंने बताई है। और उस डिज़ाइन को बनाते हुए मैंने अपनी 3 साल की यूट्यूब जर्नी शेयर की, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। और वो डिज़ाइन होमवर्क होगी, उसे भी आप बनाकर अपने हैंड पर या फिर फेक हैंड पर या हैंड ड्रॉ करके उस पर बनाइएगा और मुझे कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कीजिएगा। आज हम लीव्स बनाना सीखेंगे। पहले 2 कर्व लाइन लेंगे और फिर बीच में एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन, ये लीव्स होती है। और इस तरीके से आप अलग अलग तीनों बना सकते हैं और तीनों को आपस में टच करके बना सकते हैं इस तरीके से। और अगर आप चाहे तो पहले बीच की लाइन बना दें, पहले एक स्ट्रेट और दूसरी वाली ट्रायंगल शेप, उसके बाद आप उसमें लीव्स बना लीजिए। और इस तरह से अगर 3 लीव्स आप नहीं बना पा रहे हैं तो एक ही लीव्स की प्रैक्टिस कीजिए, वो भी नहीं बनाना आ रहा तो इस तरह से डॉट दे दीजिए। डॉट देकर फिर उसमें बनाना सीखिए। जब इस तरीके से बनाना आ जाएगा तो आप डायरेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए। शुरू में कुछ ऐसे ही मोटी पतली बनेगी, धीरे धीरे जब आप बनाना शुरू करोगे, कई बार बनाओगे तो सही बनने लगेगी। डॉट देकर जब हम बनाते हैं तो वो डॉट नज़र आता है, वो फिनिशिंग नहीं आती, अच्छा नहीं लगता। तो एक बार आप डॉट देकर बनाइएगा, एक बार आप डायरेक्ट बनाइएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और बनाना भी आ जाएगा। देखिए इस तरीके से ऊपर से जो वो सर्कल टाइप हो गया, कर्व हो गया, वो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा नुकीला होना चाहिए, जैसे पत्तियाँ होती हैं वैसी होनी चाहिए। और देखिए जब हम आपस में 2 लीव्स ऐड कर रहे हैं, देखिए एक मोटी एक पतली हो गई, तो इस तरीके से भी नहीं होनी चाहिए, दोनों बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। और बहुत मोटी या बहुत पतली भी लीव नहीं होनी चाहिए, मतलब बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, मीडियम का होना चाहिए। देखिए ये मैं थोड़ा बड़ी लीव बना रही हूँ। अभी जो मैंने मेहंदी कोन ली हुई है, इसकी टिप में मैंने टेप को नहीं लगाया, तो देखिए ये कितनी मोटी निकल रही है। और टिप को बारीक कैसे करना है ये भी मैंने बता दिया है फर्स्ट क्लास में, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। जब आप सिंगल और ट्रिपल लीव बनाना सीख जाएँ तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन लीजिएगा और उसमें लीव बनाना शुरू कीजिएगा, इस तरह से आपस में टच करते हुए। और ऊपर की साइड टच नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए बीच में, और दोनों साइड से बिल्कुल बराबर होना चाहिए। बीच में स्पेस देते हुए दोनों साइड से बराबर होना चाहिए। और अगर आप चाहें तो बीच में इस तरह से स्ट्रेट लाइन दे दीजिए, नहीं देना है तो नहीं दीजिए। और दोनों साइड बिल्कुल बराबर होना चाहिए, बीच में इस तरह से जगह खाली होनी चाहिए। और इस तरह से बिल्कुल बराबर हो गया तो रॉन्ग हो जाता है, बीच में स्पेस ज़रूरी है तभी अच्छा लगता है, अगर बिल्कुल बराबर होता है वो अच्छा नहीं दिखता है। अब हम बलून शेप लीव बनाना सीखेंगे। तो ये एक तरीके से लीव भी है बलून शेप, और देखा जाए तो ये फ्लावर पेटल मतलब फूलों की पंखुड़ियों जैसा शेप है इसका। देखिए इसको भी आप डॉट देकर प्रैक्टिस कीजिए, एक बार डॉट के साथ, एक बार बिना डॉट के साथ। इस तरीके से करेंगे तो प्रैक्टिस करते करते आपको बनाना आ जाएगा। इसको भी आप बिल्कुल अलग अलग बनाइए और एक साथ कनेक्ट करके भी बनाइए। मोटी पतली छोटी बड़ी नहीं बनानी है, एक साइज़ की बनानी है। आपको इस तरह से एरो की तरह बनाकर उसमें बनाना सीखिए। ये देखिए आपस में टच हो रहा है तो गलत हो जा रहा है। ये कोन मोटी है इसी वजह से ऐसा हो रहा है। कोन की टिप बारीक होती है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बहुत हेल्प होती है जब मैं कोन की टिप को बारीक कर लेती हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं ऐसा किया तो आप अब से कर लीजिए। अब ये बलून शेप लीव की भी प्रैक्टिस हम करेंगे लाइंस बनाकर। तो पहले देख लेते हैं गलतियाँ। तो देखिए ये इस तरीके से बनाते बनाते ऊपर नीचे हो गई, ये गलत हो गई। अब हम देख लेते हैं सही कैसे बनेगी। तो इसका भी वही रूल है कि बीच में थोड़ी सी स्पेस भी होनी चाहिए, और शुरू जब हम कर रहे हैं लीव बनाना तो वहाँ पे कनेक्ट होनी चाहिए। यही सेम रूल इसका भी है, इसमें हम एक बीच में और दे देंगे।
चाहे तो आप बीच में स्ट्रेट लाइन दे दें या फिर ना दें, वो आपकी मर्ज़ी है। दोनों तरीके से ही अच्छी लगती है ये। प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा और 1-2 बार में कुछ भी बेहतर नहीं होता, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए अभी मैं उस कोन से बना रही हूँ जिसकी टिप जो है बहुत बारीक है। तो ये देखिए कितनी अच्छी बन रही है, फिनिशिंग के साथ बन रही है। इस तरीके से देखिए, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के साथ लाइन ले ली वो भी रॉन्ग हो जाएगा। लाइन का भी ख्याल करना है आपको कि लाइन जो है वो ज़्यादा स्पेस में नहीं लेनी है, वरना अच्छा ही नहीं लगता दिखने में। देखिए ये कितनी पतली निकल रही है मेहंदी, ये आप देखिए। इसमें देखिए क्या हुआ, एक साइड से लीफ कैसी बनी है, दूसरी साइड से कैसी बनी है, ये भी गलत। कोन की टिप बारीक है फिर भी देखिए ऐसी बन गई है, और ये मोटी वाली कोन है। इससे भी बनाकर देख लेते हैं, डिफरेंस आपको साफ नज़र आ रहा होगा। और इस लीफ को बनाने के बाद इसकी आउटलाइन डार्क करनी होती है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। इसमें अभी आप सिर्फ लीफ की प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। अब हम तीसरी लीफ बनाना सीखेंगे, वो भी सेम ही है, बस थोड़ा सा अलग है। पहले एक इस तरीके से लीफ बनाएंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इसमें देखिए 2 बीच में मैं कर्व जैसा शेप दे रही हूँ, कर्व लाइन दे रही हूँ, थोड़ा सा तिरछी है, ज़्यादा नहीं है। और इसकी आउटलाइन देखिए मैंने इसमें बता दी कि कैसे डार्क करनी है, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बताऊंगी। और देखिए ये बीच में जो है थोड़ा सा स्पेस है, इसमें देखिए बराबर है, इसमें ट्रायंगल शेप है। तीनों में डिफरेंस है। इसमें देखिए ज़्यादा जो है अंदर की तरफ लीफ का जो शेप है वो ऊपर की तरफ ट्रायंगल हो रहा है, और जो मैंने पहली लीफ बताई है उसमें बिल्कुल सीधा है, और जो मैंने बलून शेप लीफ बताई है उसमें ट्रायंगल शेप बन रहा है, वो नीचे की साइड बन रहा है, इसमें ऊपर की साइड जा रहा है। फ़र्क थोड़ा सा है लेकिन है, और थोड़े से फ़र्क से ही इसमें जो है डिफरेंट लुक आता है। इसकी आउटलाइन देखिए मैं कहाँ पे डार्क कर रही हूँ, सिर्फ जो है जो बाहरी हिस्सा है उसको कर रही हूँ। बीच में जो लीफ कनेक्ट जहाँ पे हुई है वहाँ पे मैंने डार्क नहीं किया, वहाँ पे मैंने कोन चलाई ही नहीं। और अब ये बोल्ड लीफ भी सीख लेते हैं। तो बोल्ड लीफ आप 2 तरीके से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। एक तो आप इस तरीके से शेप देकर, और दूसरा आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो पहले हम शेप वाला बनाना सीखते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये लीफ का शेप दिया है, और जैसे हमने बोल्ड लाइन की थी, थिक लाइन को बनाया था, उसी तरह इसको भी एक ही प्रेशर में देखिए ये फिल हो गया। आपसे एक बार में ना हो, 2-3 बार में हो तो चलेगा। 2-3 बार में ही कीजिए, लेकिन फिनिशिंग के साथ कीजिए, उसी में गुच्चम गुचाई नहीं मचानी है। हम 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में डार्क करते हैं तो वो फिनिशिंग आती है। जब हम एक बार एक जगह पे डार्क किए, दूसरी बार दूसरी जगह कूद गए, तो वो फिनिशिंग नहीं आती, अच्छा लुक नहीं देता। भले ही कलर आ जाए, लेकिन जब हम मेहंदी की फ़ोटो लेते हैं ना, उसमें लुक अच्छा नहीं आता। अब ये दूसरी लीफ आप देखिए, सेम ही लीफ है, लेकिन इसको मैंने किस तरीके से किया है, बिना किसी शेप के। एक बार शेप लिया और देखिए बस लाइंस बनाती जा रही हूँ, और लाइंस भी कहाँ पे बना रही हूँ, जहाँ पे मुझे ज़्यादा बोल्ड करना है वहाँ पे कई बार मैंने किया, और जहाँ पे बोल्ड नहीं करना है वहाँ पे मैं कोन लेकर भी नहीं गई। तो आप शेप के साथ भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं, मर्जी आपकी है। तो ये बोल्ड लीफ है। अभी और बोल्ड लीफ देख लेते हैं एक इस तरीके से। इसको भी आप शेप में बना सकते हैं और बगैर शेप के भी बना सकते हैं। इसमें बीच में थोड़ा सा स्पेस होगा, बाकी पूरा बोल्ड होगा। तो देखिए आपको इस तरीके से तीनों लीफ कनेक्ट करनी है, और इस तरीके से इसको भी बना लेना, बीच में स्पेस रहेगा। इस वीडियो में मैंने जितनी भी लीव्स आपको सिखाई है उन सब का शेप जो है ऑलमोस्ट सेम ही है, बस बनाने का तरीका अलग अलग है और दिखने में भी बिल्कुल अलग लुक दे रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो है लीफ का पार्ट 1 है, इसको मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। एक ही वीडियो में सारी लीफ बताऊंगी तो आप लोग भी जो है बोर हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे और सीखने में दिक्कत होगी। जिनको आती है उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, बट जिनको नहीं आती है उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलेगा जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और कम्युनिटी पोस्ट में अपना प्रैक्टिस मुझे शेयर करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करने के 24 घंटे के बाद ही कम्युनिटी पोस्ट ओपन होता है, तब आप उसमें शेयर कर सकते हैं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।